सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में। बाल मनोविज्ञान के लिए मैंने इस वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन रखे हैं, जो कि 50 क्वेश्चन आपके बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप जो सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरे चांस हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस अवस्था तक शिशु बोलने का अनुकरण करता है? तो शिशु किस अवस्था तक बोलने का अनुकरण करता है? 10वें माह से 1 वर्ष तक, यानी कि 10वें माह से बच्चा जो है बोलने का अनुकरण करता है। जैसे जैसे वो अपने आसपास मम्मी पापा को बोलता हुआ देखता है तो वह 10वें माह से अनुकरण करने की कोशिश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, किस अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है? तो मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है आपका किशोरावस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, किस अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की कितनी होती है? तो नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की कितने होती है? तो ये होती है कुल लंबाई की 1/4, यानी कि जो शिशु का सिर होता है वो कुल लंबाई का 1/4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का कितना होता है? शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का कितना होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स 23%। मांसपेशियों का शिशु का भार जो होता है वो 23% होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध के दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ होते हैं? तो दूध के दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ होते हैं? 6ठे माह से। 6ठे माह से दूध के दांत जो है शिशु के निकलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था में किन वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है? बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष तक होती है, लेकिन ये कह रहा है बाल्यावस्था में किन वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है? तो प्रथम 3 वर्षों में, बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास बहुत तेजी के साथ होता है, 6 से 9 वर्ष तक। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था है और 6 से 9 वर्ष तक यानी कि प्रारंभ के 3 बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में आपका शारीरिक विकास बालक का बहुत तेजी के साथ में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है? यानी कि हड्डियां किस आयु में मजबूत होनी शुरू होती हैं? तो ये होती हैं 10 से 12 वर्ष की आयु में। ठीक है फ्रेंड्स, 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियां जो है बालक की मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं? किस अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं? 12 से 13 वर्ष तक सब दांत, स्थायी दांत सब निकल आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है? देखिए फ्रेंड्स, किस अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है? किस उससे? ठीक है, आकार व वजन की दृष्टि से। आकार व वजन की दृष्टि से किस अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है? तो बाल्य अवस्था में आकार व वजन की दृष्टि से जो है आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी अवस्था जीवन की सबसे कठिन काल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता भी होगा आपको। तो किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी अवस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है? तो किशोर अवस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है? तो किशोर अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तन के आधार। तो किशोरावस्था में जो बहुत तेज़ी के साथ में परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। तो जो परिवर्तन होते हैं उनका आधार क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों की वजह से परिवर्तन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल। ठीक है, इन्हीं में ठीक है फ्रेंड्स, इनमें चेंजेस होते हैं काफ़ी, इसी वजह से किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है? तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है फ्रेंड्स, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि की परिभाषा लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टर्मन के अनुसार लिखी है, आपने जो भी याद किया वो आप लिख सकते हैं। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि में कितने प्रकार की योग्यता होती है? तो बुद्धि में सीखने की योग्यता होती है आपकी, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है, समस्या समाधान करने की योग्यता होती है आदि। आप कुछ भी एक लिख सकते हैं अगर परीक्षा में आए तो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, प्रभावशाली बुद्धि के प्रकार की बुद्धि लब्धि कितनी होती है?
तो प्रभावशाली बुद्धि को पूछ रहा है, वो होगी 140 या उससे अधिक, 140 या इससे अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, 140 या इससे अधिक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुद्धि परीक्षण को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि परीक्षण को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 2 हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया? विनय ने। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ विनय ने। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ? देखिए फ्रेंड्स, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछ रहा है, तो ये हुआ अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। फ्रेंड्स, मैंने एक बुद्धि परीक्षण के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, व्यक्तित्व है सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार। व्यक्ति देखिए, बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है, व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब इसमें भी व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण के भी 2 प्रकार हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी 2 प्रकार हैं। एक तो भाषात्मक होता है और एक क्रियात्मक, यानी कि भाषात्मक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण, सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है फ्रेंड्स। व्यक्तित्व के लिखने पढ़ने का ज्ञान का पता लगाया जाता है, तो व्यक्ति के लिखने पढ़ने का ज्ञान का पता लगाया जाता है भाषात्मक परीक्षण द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, भाषात्मक परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भाषात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? भाषात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? या तो अंगणित के प्रश्न पूछेंगे या व्यवहार के प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रियात्मक परीक्षण का प्रयोग किन पर किया जाता है? तो क्रियात्मक परीक्षण का प्रयोग उन पर किया जाता है जिनको पढ़ने लिखने का ज्ञान कम होता है या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। नेक्स्ट देखते हैं, सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो अगर हमें किसी का सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण करना हो तो कौन कौन से टेस्ट हैं? आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। ठीक है फ्रेंड, देखिए क्रियात्मक आ रहा, ठीक है, आप शिकागो क्रियात्मक टेस्ट लिख सकते हैं या फिर आर्मी बीटा टेस्ट। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण के लिए कौन से प्रयोग किए जाते हैं? आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पोर्टियस भूलभुलैया एवं वेस्लर ट्यूब टेस्ट किया जाता है। तो पोर्टियस भूलभुलैया और वेस्लर टेस्ट ट्यूब किया जाता है व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण। ये दोनों के दोनों, पोर्टियस भूलभुलैया और व्यक्तित्व वेस्लर ट्यूब टेस्ट कौन सा है? व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व भाषात्मक परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, ध्यान से सभी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, वर्डिंग पे काफ़ी ध्यान देना है आपको फ्रेंड्स। ठीक है, तो विनय साइमन स्केल एवं स्टैनफोर्ड विनय स्केल। ठीक है, विनय साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड विनय स्केल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संवेग के प्रकार। संवेग के प्रकार होते हैं 3, क्रोध भय प्रेम। ठीक है, क्रोध भय प्रेम। नेक्स्ट देखते हैं, तनाव के प्रकार। तनाव कितने प्रकार का होता है? 2, सकारात्मक तनाव, नकारात्मक तनाव। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया? संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया? जीन पियाजे ने। ठीक है फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने। नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है आनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नवजात शिशु का वजन और औसत ऊंचाई। नवजात शिशु का वजन और औसत ऊंचाई। तो नवजात शिशु का वजन जो होता है लगभग 7 पाउंड होता है फ्रेंड्स, और ऊंचाई कितनी होती है? 20 से 22 इंच। 20 से 22 इंच नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बाल विकास किस विज्ञान की शाखा के रूप में विकसित हुआ? तो बाल विकास जो है आपका मनोविज्ञान की शाखा के रूप में विकसित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए क्या है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो ये दिया था जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है फ्रेंड्स, जेम्स ड्रेवर ने। और नीचे एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, किसने दी? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये दिया था क्रो एंड क्रो ने। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड्स, दोनों ही आप याद रखिएगा। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है आपकी शेषावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शेषावस्था। शेषावस्था के सोपान। तो शेषावस्था के 2 सोपान होते हैं, जन्म से 3 वर्ष तक और 3 से 5 वर्ष तक। ठीक है फ्रेंड, जन्म से 3 वर्ष तक और 3 से 5 वर्ष तक जो 2 सोपान होते हैं, क्योंकि शेषावस्था हमारी होती है 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं,
सहज क्रियाओं की अवस्था कितने दिनों तक होती है? जो शिशु सहज क्रिया करता है वो कब तक करता है? जन्म से 30 दिन तक, और उसके बाद में वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, जन्म से 30 दिन तक वो अपनी सहज क्रिया करता है। नेक्स्ट देखते हैं किस अवस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ती है? तो बढ़ती है बाल्यावस्था में। जिज्ञासु प्रवृत्ति कब बढ़ती है? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं समवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ होता है बाल्यावस्था में। तो समवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ होता है वो होता है बाल्य अवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं बालक कब संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है? तो बालक कब सीख जाता है? बाल्यावस्था के अंतिम चरणों पे संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। नेक्स्ट देखते हैं किस अवस्था में सर्वाधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है किशोरावस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, किशोरावस्था में सर्वाधिक संवेगात्मक अस्थिरता। नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है? तो वो रहता है 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक बालक जो है बिल्कुल अपना आत्म केंद्रित रहता है। किस अवस्था में बालक मित्र बनाने लगते हैं? तो बाल्यावस्था में जो है बालक मित्र बनाने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आत्मसम्मान की भावना सर्वाधिक होती है। आत्मसम्मान की भावना सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। किस आयु में बालक दूसरे से समायोजन करने लगता है? किस आयु में बालक दूसरे से समायोजन करने लगता है? तो 5वें वर्ष में बालक दूसरे से समायोजन करने लगता है। बालक शब्द से लेकर शब्द विन्यास सीखता है। तो बालक शब्द से लेकर शब्द विन्यास सीखता है बाल्यावस्था में, यानी कि शब्द से लेकर शब्द विन्यास कब बनाने लगता है? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं किस अवस्था में बालक भाषा को साहित्यिक बना लेता है? तो किस अवस्था में बालक भाषा को साहित्यिक बना लेता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक अपनी भाषा को साहित्यिक बना लेता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन यूज़फुल लगे हों, इम्पोर्टेंट लगे हों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।